सवाल 5 की बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के लिए। तो इस पर वही सवाल है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, जहाँ ए और बी के मान क्रमशः 1 और 3 दिए हुए हैं। तो इसमें कहा गया है कि एमवीटी को सत्यापित कीजिए कि इस पर एमवीटी थ्योरम लागू होता है या नहीं। तो इसके लिए जो आवश्यक शर्त है उस शर्त के आधार पर इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि फलन की जांच की कि फलन का प्रकार क्या है। तो जांच में आया कि फलन का प्रकार बहुपदी है, अर्थात जब फलन बहुपद हो तो वह दिए गए सभी अंतराल में संतत और अवकलनीय होते हैं। तत्पश्चात एफ डैश सी बराबर एफ बी घटाओ एफ ए बटा बी माइनस ए ज्ञात कर लेना है, और इसमें सी के मान को भी निकालने की बात की गई है। तो सबसे पहले फंक्शन का हमने डेरिवेशन कर लिया, डेरिवेशन करके एक्स बराबर सी पुट कर लिया, फिर जहाँ जहाँ एक्स थे वहाँ वहाँ सी रख दिया गया। उसके बाद एफ डैश सी बराबर एफ बी घटाओ एफ ए बटा बी माइनस ए के टर्म ऑफ कंडीशंस को मैंने बारी बारी से निकाल करके उसको रखा है, और रख करके और इसका हल किया है, अर्थात फैक्टराइज किया। गुणनखंड करने के तत्पश्चात सी के दो मान प्राप्त हुए हैं, 1 और 7/3। तो 1 और 7/3 के लिए दिए गए फलन एफ एक्स पर एमवीटी थ्योरम लागू होता है। अब एक सवाल नंबर 6 आया है कि इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 में फलन दिए गए हैं उन फलन पर ही उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सो सिंपल, काफ़ी आसान सा सवाल है। जिस तरीके से सवाल नंबर 2 की जांच किए हैं उस पर एमवीटी थ्योरम की जांच करनी है। तो सवाल 1 और 2 चूँकि ये महत्तम पूर्णांक वाले थे इसलिए वो अवकलनीय नहीं हो पा रहे थे, अर्थात वो 2 फलन पे जो है एमवीटी लागू नहीं होगा। लेकिन तीसरे फलन की जब हम बात करेंगे तो बहुपदी फलन है, अर्थात वह संतत और अवकलनीय जरूर होगा। तो एफ डैश सी बराबर ए बी घटा एफ बटा बी माइनस ए हम ज्ञात करके उसकी सत्यता कर लेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज 5.8 के सभी सवाल बन गए हैं। सारे विद्यार्थियों के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए अब हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड अर्थात अगली कक्षा में होगी।